गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर था सीबीएसई बोर्ड का, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 168 एंड 126। एचसीएफ ऑफ 168 एंड 126, इन दोनों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ऑप्शन थे इसमें, चार ऑप्शन थे 21, 42, 14 एंड 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 42 होगा। आप 126 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 168 1 से डिवाइड होगा 126, रिमाइंडर इज दिस इज 2 एंड 4। देन 126 को अगेन डिवाइड करेंगे, ये 3 से 126 कंप्लीट डिवाइड होगा। देन दिस इज द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 42। 42 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देन इसी में सेकंड क्वेश्चन था एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड जो हम फाइंड करते हैं, उनके बीच एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है। चार ऑप्शन दिए इसके। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड, एक ही ऑप्शन दे रखा है। इसी तरह सेकंड है 2 मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। सी ऑप्शन है मोड इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन, एंड डी ऑप्शन इज 3 मीडियन इक्वल टू 2 मोड प्लस मीन। ये चार ऑप्शन थे। तो इसमें से हमारे पास जो हो जाएगा वो होगा 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, मींस ये ऑप्शन सही होगा। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, या इसको कई बार चेंज करके ऐसे लिखते हैं, 3 मीडियन को यहां रखेंगे, 3 मीडियन, इस मोड को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा 2 मीन प्लस मोड। इस फॉर्म में भी मिल जाता है कभी कभी। एक ही चीज है, वो सिर्फ इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया है, इस साइड इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। जब इस मोड को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये यही बन जाएगा। मीनिंग दोनों का सेम है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारे पास। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल की दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट लाइंस। O is the center of the circle and the angle between the two radius joining the point of contact, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो गिवन है 110 डिग्री। देन फाइंड द एंगल PTQ, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखें, जब किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल की दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं, मींस ये दो जब रेडियस ज्वाइन करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ दीज टू एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, अब इन दोनों का सम 180 है और यहाँ पे 110 है, तो ये कितना बच जाएगा, इट विल बी 70 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। चार ऑप्शन थे, डी ऑप्शन था इसका 70 डिग्री। सो दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 325 can be expressed as the product of its prime numbers. Prime numbers के प्रोडक्ट 325 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर्स बना ले इसको। सबसे पहले 3 से नहीं होगा डिवाइड, 2 से भी नहीं होता, 5 से डिवाइड करते हैं इसको। इट इज 5 6 से डिवाइड होगा एंड 5 पे डिवाइड होगा। देन 5 से अगेन डिवाइड करेंगे 13। सो प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 13, और वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। तो ये बन जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Total 52 cards है, उनमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है। The probability that it will be a black queen, black color की queen. How many queens are there which is of black color? टोटल हमारे पास कार्ड सिस्टम में 4 queens होती हैं, जिसमें से 2 होती हैं रेड कलर की और 2 होती हैं ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की क्वीन होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाउ मेनी क्वींस ऑफ ब्लैक कलर, 2। 2 क्वींस होती है ब्लैक कलर में, एक स्पेड और एक क्लब, यानी कि अगर हिंदी में कहें एक सीढ़ी होती है और एक हुक में होते हैं। ये 2 स्पेड ऐसी हैं जो ब्लैक कलर की होती हैं। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड दैट इज 52। सो प्रोबेबिलिटी विल बी
1/26। ब्लैक कलर में क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/26 हो जाएगी इसकी। सो इट्स आंसर विल बी ए ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल गिवन है दैट इज 2x स्क्वायर minus 8x and plus 6. What is the sum of the zeros? We know that sum of zeros of a polynomial is minus of b upon a, है ना। जब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं तो a कितना मिलता है हमें, a is 2। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो a is equals to 2, b is equals to minus 8 and c is equals to 6। then what is the sum of zeros? sum of zeros जो है वो होता है minus of b upon a। so minus of b already minus है और minus यहां से होगा, so it will be plus 8 divided by a means 2। on cancellation we find it is 4। so sum of zeros इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is decimal expansion as an irrational number? 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा जो है वो irrational नंबर होगा। सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास 4.561, 0.12 बार, 5.01, 001, 0001 and dot so on, and next is 6.03। we have to identify the irrational number of these। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, बट ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो वो होती है रेशनल नंबर। ओके, 0.21 बार, बार मींस इट रिप्रेजेंट्स 1 2 1 2 1 2 will repeat itself up to infinite number of times। ओके, डेसिमल के बाद जब एक नंबर अगेन 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 रिपीट हो रहा है, देन अगेन इट इज ए रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। देन 5.01, 001, 0001, इसमें देखें 1 रिपीट हो रहा है बट सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 01 है और फिर 001 है, चेंज हो गया। देन अगेन 0001 फिर से चेंज हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है बट नॉट सेम नंबर इज रिपीटिंग, इट इज नंबर इज चेंजिंग इटसेल्फ एंड देन गेटिंग रिपीटेड, और इनफाइनाइटली चलता जाएगा। ये ऐसा नंबर जो हमारे पास कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होता है डेसिमल एक्सपेंशन में, या स्टॉप नहीं होता है, उसके बाद अगर डिफरेंट वे में रिपीट हो रहा है, मींस सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर बार चेंज होके आ रहा है, दिस टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये जो आपका आंसर है दैट विल बी इरेशनल नंबर, ये होगा इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। यहां देखिए 6.03, ये अगेन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, सो ये रेशनल नंबर है। इरेशनल कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मींस कहीं भी खत्म नहीं होते, ठीक है, चलते जाएंगे, और नॉन रिकरिंग मींस सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, उसमें चेंज हो रहा है बार, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ग्राफ गिवन है पोलिनोमियल का, वेयर px इज अ पोलिनोमियल, इन दिस पोलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। किसी भी पोलिनोमियल को जब हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके, हाउ मेनी टाइम्स इट इज क्रॉसिंग द x एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोस। px एक पोलिनोमियल है आपका, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। मान लो ये हो गया y इक्वल टू px, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल दो टाइप के हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम पुट अप करते जाएंगे, और डिपेंडेंट इसकी कोई भी वैल्यू पुट अप करने पर जो जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इसके सॉल्यूशंस आते जाएंगे, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू पुट अप करने पर आंसर आएंगे, यानी कि जो वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर 0 बन जाता है, वो सारी वैल्यूज इसकी क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती हैं। और ग्राफ में इसका कैसे पता चलता है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज क्रॉसिंग द x एक्सिस, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस।
यहां क्रॉस कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को देखो नीचे से ऊपर की तरफ गया, क्रॉस कर गया, उसके बाद फिर एक्स एक्सिस यहां पे फिर से ये क्रॉस कर रहा है, ये ऊपर से था नीचे आ गया, फिर से क्रॉस कर गया, और एक यहां आके फिर से क्रॉस कर गया। इट इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, सो नंबर ऑफ जीरो इज 3। इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस बनेगी, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3, 3 जीरोस बन जाएंगी इसमें। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 - 4 फ्रॉम ओरिजिन। अब इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। तो O पॉइंट और P पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस OP। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, आप इसको भी x2 y2 ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x2 y2 ले लो, ये x1 y1 ले लो, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, x2 - x1 यानी कि 3 - 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -4 - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, इट इज 25। 25 का रूट क्या होगा 5, बट डिस्टेंस को कभी भी सिर्फ 5 6 ऐसे ना लिखें, साथ में अगर यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी है तो वो लिखें, अदरवाइज आप यूनिट्स लिख के छोड़ेंगे। डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स, यूनिट्स कैन बी सेंटीमीटर, कैन बी मीटर, कैन बी मिलीमीटर, कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो ये हम लगा देते हैं इसमें, तो ये x1 और y1 है हमारा, और ये है x2 और y2। x1 + x2 यानी कि -5 यहां हो गया और -1 ये हो जाएगा हमारे पास, x1 + x2 / 2, y1 + y2, तो ये y1 हो गया 7 और ये हमारा y2 हो गया 3, y1 + y2 / 2, -5 और -1 -6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा, एंड दिस इज 7 + 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट PQ इज -3 5, ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th था। इसमें आगे क्वेश्चन 11th है हमारे पास। क्वेश्चन है द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B, A और B दो पॉइंट रखें, इनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसको 2:3 में जो डिवाइड करेगा वो पॉइंट क्या होगा, हमने ये बताना है। तो जब कोई एक पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है सेक्शन फॉर्मूला। मैं इंटरनल डिवीजन के लिए लगा रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला नाम है। एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, एक्सटर्नल के लिए माइनस होता है, इंटरनल के लिए प्लस। अब इसमें इंटरनल था तो हमने इंटरनल के लिए लगाया m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2 + m2y1 / m1 + m2। m1 की वैल्यू 2 और m2 की 3, x1 0 y1 5, x2 5 y2 0, वैल्यूज पुट अप कर देंगे और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 10/5 और 15/5 मींस 2 और 3, ये आ जाएगा वो पॉइंट, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इक्वल रूट, इसके लिए रूट्स इक्वल होंगे तो k की वैल्यू क्या होगी। इक्वल रूट के लिए हमारे पास कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। a है इसमें 1, b है -2 और c है k, तो पुट कर देते हैं b² - 4ac, -2² - 4 × a 1 हो गया और c k हो गया, 4 - 4k = 0 मींस k की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60° cos 30° प्लस cos 60° sin 30°, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो क्या करते हैं, जस्ट वैल्यू पुट अप करते हैं। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, क्योंकि जो sin 0 पे है वो cos 90 पे, sin 30 है तो cos 60 पे होता है, उल्टे होते हैं। तो sin 60 है तो cos 30 होगा, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। सो √3 × √3 इट इज 3/2 × 2 4, प्लस 1/2 × 1/2 इज 1/4, एलसीएम लेके ऐड किया तो 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री एंड मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन में वैसे तो सबकी वैल्यू फाइंड करके हमें पता है, सबकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी नो दैट cos 90 डिग्री कितना होता है 0 डिग्री, 0 cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है, और 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म आएगी सारा 0 बन जाएगा, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लाई में है। तो cos 90 यानी कि 0 मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म होगी यहाँ पे, दैट विल बी 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आज हमने 14 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए, कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।